अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो होपफुली आपने इससे पहले जो मैंने 1-2 वीडियोस अपलोड की हैं टिकटॉक शॉप फॉर सेलर्स के बारे में वो देखी होंगी, क्योंकि उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो टिकटॉक शॉप पे सेल करने के लिए कंसिडर कर रहे हैं। देयर आर अबाउट 5 पॉइंट्स जो कि एक सेलर को, न्यू सेलर को, या वो लोग जो अभी जो है वो सेल करने के लिए, टिकटॉक शॉप पे सेल करने के लिए जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं टू नो। ठीक है, बिफोर यू मेक द डिसीजन टू फाइनली रजिस्टर फॉर अ टिकटॉक शॉप एज अ सेलर। ठीक है, तो अगर तो आपने वो पॉइंट्स सुन लिए हैं एंड यू आर हैप्पी टू गो अहेड एंड आप रजिस्टर करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन का थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। सो अगर आप मैं जो इसमें कवर कर रही हूँ वो है टिकटॉक शॉप फॉर सेलर्स। अगेन, सो जस्ट टू क्लैरिफाई, ये टिकटॉक शॉप फॉर सेलर्स हैं। इंफॉर्मेशन है वो लोग जिनका यहाँ पे रजिस्टर्ड बिजनेस है इन द यूके। ठीक है, और वो उनकी वेबसाइट है या उनकी शॉप्स हैं, वो रजिस्टर्ड हैं फुली, और वो अब टिकटॉक शॉप फॉर सेलर्स यूज़ करके टिकटॉक शॉप के प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है कि फर्स्ट थिंग यू नीड इज़ ए टिकटॉक अकाउंट, जैसे कि आपको मैं अभी दिखाऊंगी। सो ये मेरा टिकटॉक अकाउंट है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर इफ़ आई वर टू बेसिकली साइन अप फॉर अ टिकटॉक शॉप एज अ सेलर, तो उसके लिए मुझे क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग आपने क्या करनी है कि आपने अपने जो मेन पेज है उसके वहाँ पे जाके प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे आपने जो है जाके उसके बाद आपने ये जो 3 बार्स हैं टॉप पे, इनके ऊपर क्लिक करना है। देन यू हैव टू गो इनटू टिकटॉक स्टूडियो। ठीक है, और उसके बाद आपने ये मोनेटाइजेशन वाला जो इसका सेक्शन है, उसको जब आप स्क्रॉल करेंगे अक्रॉस, तो ये आपको टिकटॉक शॉप फॉर सेलर का ऑप्शन नज़र आएगा। टिकटॉक शॉप फॉर सेलर के ऑप्शन में आपने जाना है, और फिर ये आपको जो है वो जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट होगा, नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा, उस पे आपने वो ऑप्शन देगा कि आप जो है वो करें, इसके लिए साइन अप करें। आपने क्या करना है कि साइन अप करने की बजाय, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक टिकटॉक अकाउंट है, तो आपने बस जो है ना उसके ऊपर एक ऑप्शन आएगा, साइन अप विद माय टिकटॉक अकाउंट। तो आपने उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको ये फिर जो है सारे जो इन्फॉर्मेशन है, जो क्वेश्चनिंग है, वो ये आपसे करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस डू यू ऑपरेट। तो फिर आपने ये इसमें ना इन्फॉर्मेशन डालनी है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या कॉरपोरेशन है। तो अगर आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है तो यू विल गो विद द कॉरपोरेशन ऑप्शन। ठीक है, ये प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस, ये सोल प्रोपराइटर, ये वाला जो ऑप्शन है ये अभी मैं कवर नहीं कर रही। मैं कॉरपोरेशन वाला ऑप्शन कवर कर रही हूँ, जहाँ पे आपने अपना जो बिज़नेस है वो कंपनीज हाउस के साथ रजिस्टर किया हुआ है, तो आप एक प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस है। ठीक है, जैसे इसमें नीचे लिखा भी हुआ है कि अ कंपनी दैट इज़ नॉट पब्लिकली ट्रेडेड बट इज़ रजिस्टर्ड विद एन ऑफिशियल रजिस्ट्री सच एज यूकेज कंपनीज हाउस। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप जब व्यू रिक्वायरमेंट्स में जाएंगे, तो ये सारी आपको एक लिस्ट दे देंगे कि आपको रजिस्टर करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो आपने कंपनी नंबर इनको प्रोवाइड करना होगा, जो कि आपको gov.uk पे जब आप अपनी कोई कंपनी, कोई भी बिज़नेस जो है वो करते हैं स्टार्ट या रजिस्टर, तो वो कंपनीज हाउस के साथ होती है रजिस्टर्ड। ठीक है, तो आपने कंपनी नंबर इसमें आपको चाहिए होगा, कंपनी का नाम, आपको जो आपने ऑफिशियल अपनी कंपनी का नाम, अपने बिज़नेस का नाम कंपनीज हाउस के साथ रजिस्टर किया हुआ है, वो नेम आपको प्रोवाइड करना होगा। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जो डिटेल्स हैं ये एक्यूरेट डालें, और बिल्कुल वैसे ही डालें जैसी आपने कंपनीज हाउस के ऊपर रजिस्टर की हुई हैं, बिकॉज़ ये इसको वेरिफिकेशन के लिए जो है वो प्रोसेस करते हैं टिकटॉक शॉप। तीसरा आपको जो इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, जो आपने प्रोवाइड करनी है, वो है कंपनी रजिस्ट्रेशन डेट। ठीक है, आपने कंपनीज हाउस के साथ अपना बिजनेस जिस डेट को रजिस्टर किया है, वो डेट भी आपने इसके अंदर डिक्लेयर करनी है। ठीक है, सो ये इनकी प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस के ऑप्शन के बाद आपने इसमें जाना है नेक्स्ट। सो ये अब आपसे थोड़े इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिर आपने सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है। टेल अस अबाउट योर बिजनेस, आपने थोड़ा बहुत जो है ना जैसे कंपनी नेम इन फुल अभी पिछले पेज पे, वो आपने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डालना है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन डेट डालनी है, एंड देन यू हैव टू क्लिक नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद जो प्रोसेस है उसमें आपने क्या करना है, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे प्रोवाइड की है, इसके बाद वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे। डॉक्यूमेंटेशन आपसे वो क्या मांगेंगे कि आपने अपनी आईडी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, आईडी जो है वो आप या तो अपना पासपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, और या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस। इन दो आईडीज़ के अलावा, इन दो डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई और टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता।
और नेक्स्ट आपने कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन का प्रूफ है वो प्रोवाइड करना होता है। जब आप कंपनीज हाउस के साथ अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं तो दे सेंड यू अ लेटर, ठीक है। उस लेटर के साथ जो है वो उसमें आपकी जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन की कंफर्मेशन होती है कि आपकी कंपनी अब रजिस्ट्रेशन उसकी कंप्लीट हो चुकी है। वो लेटर आपने जो है ना वो अपलोड करना होता है, उसकी पिक्चर। वो आपने जब जो है सब कुछ अपलोड कर दिया, उसके बाद आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर देंगे। देयर इज़ नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अगर आपका कोई भी इशू आए या कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या मुझे मैसेज कर लें, ठीक है। सो वंस यू हैव प्रोवाइडेड ऑल ऑफ द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करेंगे। उसको सबमिट करने के बाद जो टिकटॉक शॉप है कि जो स्टाफ है वो उसको रिव्यू करेगा। अगर तो आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसकी वेरिफिकेशन कंपनीज हाउस के साथ बिल्कुल उसी तरह से हो गई जैसे आपने कंपनीज हाउस में अपनी जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड की हुई हैं, तो और आपकी जो आईडी डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो प्रूफ है वो भी एक्सेप्ट हो गया, तो वो स्ट्रेट अवे आपको अप्रूवल दे देंगे और उसके बाद आप अपनी जो टिकटॉक शॉप है वो रन कर सकते हैं उसी टिकटॉक अकाउंट पे जो जिसके साथ आपने साइन अप किया है, ठीक है। तो ये इसकी जो बेसिक्स हैं टू साइन अप, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन आपकी सबमिशन के बाद चाहिए होती है तो वो आपको ईमेल भी करते हैं और आप अपनी जो है वो टिकटॉक शॉप के अंदर सॉरी ऐप के अंदर जो है वो इसको ट्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दे विल बेसिकली लेट यू नो कि हमें ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ आपकी एक्सेप्ट नहीं हुई है, ये दोबारा से प्रोवाइड कर दें। वो आपको साथ में प्रॉपर रीज़न देंगे कि इसमें आई डोंट नो मे बी आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है प्रूफ ऑफ आईडी है वो ब्लरी थी या और कोई भी उसमें इशू आ जाता है, या वो जो आपने नाम अपनी कंपनी का डाला है वो कंपनीज हाउस के में जो आपने रजिस्ट्रेशन की हुई है उसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो वो फिर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप दोबारा से उसको वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करें, ठीक है। तो समटाइम्स जो है वो एक एक दफ़ा में जो है हो जाता है, समटाइम्स आपको 2-3 दफ़ा लग जाती हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। तो लेकिन हैंग इन देयर, बी पेशेंट। वो लोग जो है वो आपको हेल्प भी करते हैं, साथ में सारी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि इस वजह से ये चीज़ जो है वो अप्रूव नहीं हुई या हमें ये चीज़ फर्दर चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। तो जस्ट फॉलो द स्टेप्स एंड द गाइडलाइंस जो वो आपको प्रोवाइड करते हैं, तो यू विल बी ओके। सो वंस यू हैव साइंड अप, फिर मैं आपको अभी जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शो करूँगी कि आपने अपनी फ़र्स्ट प्रोडक्ट को किस तरह से अपलोड करना है।